उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरिद्वार से भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का जेपी नड्डा ने किया आगाज। जनसभा और रोड शो में शामिल भाजपा के कई दिग्गजों ने दिखाया दमखम। सीएम धामी भी रहे शामिल। खटीमा में विकास कार्यों के निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपए की मंजूरी। सीएम धामी ने कहा, राज्य का विकास सरकार की प्राथमिकता। अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में रहेगा शीतलहर का प्रकोप। कड़ाके की ठंड से 3 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी चिंता। जनवरी में चुनावी माहौल में सभा और कार्यक्रम कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर पहुंच चुके हैं। हरिद्वार में आज बीजेपी के तमाम दिग्गज जुटे रहे। आपको बता दें, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर विजय संकल्प रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। इस रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत सहित पार्टी के पदाधिकारी और विधायक भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि विजय संकल्प यात्रा भाजपा ने 2 चरणों में आयोजित की है। पहले चरण में गढ़वाल मंडल के लिए हरिद्वार से शुरू होने जा रही है और दूसरे चरण के लिए कुमाऊं मंडल से 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस यात्रा के दौरान भाजपा डबल इंजन सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। इसके साथ ही जनता से सीधा संवाद किया जाएगा। पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा 4,500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में विकास कार्यों के निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिसके तहत कई मोटरमार्ग पुल निर्माण कार्य कराए जाएंगे। सीएम धामी ने कहा कि सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रही है और राज्य का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों लोगों को कड़ाके की ठंड सताएगी और मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश में 5 दिनों के लिए शीतलहर की संभावना जताई गई है और इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून में मौसम विभाग की तरफ से आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। हालांकि पिछले 2 दिनों से प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। जिंदगी में मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं कराती। अब रुड़की की 6 साल की मासूम को ही ले लिया जाए। स्कूल जाने की उम्र में मासूम अपना और परिवार का गुजारा चलाने के लिए खतरों का खेल दिखा रही है और खतरों को खेल दिखाने का जो ये सिलसिला है उसे दिखाने को मजबूर है। ऐसे में मासूम के साथ कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? दिल को झकझोर देने वाली इस रिपोर्ट से आपको रूबरू कराते हैं।
इंसान की जिंदगी में मजबूरी ही एक ऐसी चीज है जो चाहे करा लेती है। कुछ ऐसी ही कहानी रुड़की की 6 साल की मासूम की भी है, जो खेलने कूदने और स्कूल जाने की उम्र में अपना और परिवार का पेट पालने के लिए रोजाना खतरों से खेल रही है। रस्सी के सहारे खतरनाक करतब दिखाती इस मासूम के कारनामे को देखने आते जाते लोग मदद के तौर पर कुछ पैसे दे जाते हैं। छत्तीसगढ़ से उत्तराखंड में रोजगार की तलाश में आए परिवार को रोजगार नहीं मिला, जिस कारण मासूम इस खतरनाक खेल को दिखाकर लोगों का दिल जीत रही है। वहीं इस रास्ते से गुजरने वाले प्रत्यक्षदर्शी भी मासूम बच्ची के इस कारनामे के कायल हैं, लेकिन इस उम्र में बच्ची के लिए मजबूरी बने इस खतरनाक खेल की आलोचना भी कर रहे हैं। जाहिर है कि कोई भी अपनी खुशी से खुद को आग में नहीं ढकेलता है। रोजगार की मजबूरी ही इंसान से ये सब कराती है। लेकिन सवाल ये है कि इस मासूम के साथ अगर करतब दिखाते वक्त कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? टाइम टीवी के लिए रुड़की से फिरोज की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। बात करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा धनौल्टी के कैंडी सौड़ में 1 अरब 41 करोड़ 37 लाख लागत की कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें पेयजल निगम की 6, जल संस्थान की 10, PMGSY और लोक निर्माण विभाग की योजनाओं के साथ ही ग्रामीण निर्माण विभाग की 1 योजना शामिल है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है और राज्य का विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को लेकर एक बड़ी घोषणा का शासनादेश जारी कर दिया है। अब राज्य आंदोलनकारियों को 5,000 रुपए की जगह 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके साथ ही 3100 पेंशन पाने वाले राज्य आंदोलनकारियों को 4500 रुपए पेंशन दी जाएगी। शुक्रवार को अल्मोड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवालबाग में आयोजित आजीविका महोत्सव में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस महोत्सव में अलग अलग विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा हजारों की तादाद में ग्रामीण महिलाएं और किसान भी शामिल रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस अब 19 दिसंबर से पिथौरागढ़ से भाजपाई ढोल की पोल खोल सभा करेगी और भाजपा के दावों की पोल खोलने का काम करेगी। जनता के बीच जाकर कांग्रेस भाजपा की नाकामियों को गिनाने का काम करेगी। इसके साथ ही हरीश रावत ने भाजपा को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाजपाई असली जनजात पाखंडी है। हरीश रावत ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो मुझे मुद्दा बनाकर चुनाव लड़े। मैं शुरुआती तौर पर खुद 7 भाजपाई ढोल की पोल खोल, भाजपाई ढोल की पोल खोल सभाएं करूंगा, बड़ी सभाएं करूंगा और हमारे दूसरे नेतागण भी उन सब का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। यदि भाजपाई गंगा में स्नान करते हैं तो गंगा स्नान है, बाकी सब लोग गंगा में स्नान करते हैं तो वो पाखंड है। तो भाजपा को दूसरों का हर काम पाखंड दिखाई देता है, जबकि असली पैदाइशी पाखंडी जो है भाजपाई है। और अब बात करेंगे 2022 की बिसात की। सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड, जी हां, सैन्य बहुल प्रदेश उत्तराखंड की राजनीति में सैनिकों का अहम रोल रहा है, जिसे देखते हुए अब सभी राजनीतिक पार्टियों की जो नीति है वो सैनिक और पूर्व सैनिकों को लुभाने का ही काम कर रही है, या फिर यूं कहें कि सियासी दलों की सुई जो है अब वो सैनिकों पर ही आकर अटक गई है। तो आपको अपनी इस रिपोर्ट से रूबरू कराते हैं। उत्तराखंड में शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसका सेना से नाता ना हो। लगभग हर परिवार से एक सदस्य भारतीय सेना में शामिल है। इसलिए उत्तराखंड में राजनीति करने वाली हर पार्टी सैन्य परिवारों को अपनी तरफ करने में जुटी हुई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल सैनिक वोटरों को लुभाने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। भाजपा, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी के निशाने पर इस वक्त सैन्य परिवार ही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा लगातार सैनिक और पूर्व सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम कर रही है।
तो वहीं कल राहुल गांधी की रैली में भी कांग्रेस की सुई सैनिकों के मुद्दे पर ही अटकी रही। हालांकि बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम जैसे कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना भी साधा, लेकिन कांग्रेस का केंद्र बिंदु सैनिक ही रहे, जिसे देखकर अब यही लगता है कि सभी पार्टियां सैनिक वोट बैंक को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चुनावी माहौल में प्रदेश की जनता राजनीतिक दलों से कई उम्मीदें लगाई बैठी है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दल जनहित के मुद्दों को छोड़ सिर्फ वोटरों को लुभाने में जुटे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राजनीतिक पार्टियां आम जनता का विश्वास जीत पाएगी। लेकिन उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी ने मुफ्त में बिजली की घोषणा करने के साथ ही कई जनहित से जुड़े मुद्दों की घोषणाएं भी कर दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तकरीबन हर परिवार से एक व्यक्ति सेना में है या फिर उसका सैन्य परिवार से संबंध है। राज्य में सैन्य परिवार से जुड़े 12% मतदाता है और इतना बड़ा वोट बैंक किसी भी पार्टी की राजनीतिक किस्मत चमकाने के लिए काफी होता है। इसलिए उत्तराखंड की हर पार्टी सैन्य परिवार को अपनी तरफ करने की कोशिश में लगी हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी भी इन कोशिशों में जुटी हुई नजर आ रही है। ऐसे में देखना यही होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में सैनिक वोट बैंक से उत्तराखंड की सत्ता पर कौन काबिज होता है। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। हरिद्वार से भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का जेपी नड्डा ने किया आगाज। जनसभा और रोड शो में शामिल भाजपा के कई दिग्गजों ने दिखाया दमखम, सीएम धामी भी रहे शामिल। खटीमा में विकास कार्यों के निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपए की मंजूरी, सीएम धामी ने कहा राज्य का विकास सरकार की प्राथमिकता। अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में रहेगा शीतलहर का प्रकोप, कड़ाके की ठंड से 3 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी चिंता, जनवरी में चुनावी माहौल में सभा और कार्यक्रम कराना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती, प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के केस। संकल्प से सिद्धि के ध्येय को प्रदर्शित करता ये भव्य मंच है विकास का, उम्मीदों के नए द्वार का। 18,000 करोड़ की विकास योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक लम्हे का साक्षी बना उत्तराखंड। हमारे लिए उत्तराखंड तप और तपस्या का मार्ग है। विकास का ये डबल इंजन उत्तराखंड का तेज विकास करता रहेगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर न सिर्फ लोगों का सफर बेहद आसान और सुरक्षित करेगा, बल्कि इस महायोजना के साकार होने से उत्तराखंड की आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। दिल्ली से देहरादून का सफर मात्र 2.5 घंटे का होने से उत्तराखंड टूरिज्म को अत्यंत लाभ होगा। बच्चों के लिए सड़कें हो सुरक्षित, इसके लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए हरिद्वार में आधुनिक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ने राज्य में रोजगार और खुशहाली की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। लैंडस्लाइड की चुनौती का स्थायी समाधान आज पर्यटकों की सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड परियोजना में सड़कों का निर्माण उत्तराखंड के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और युवा सरकार के संकल्प से विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर है देवभूमि उत्तराखंड। समृद्धि और तरक्की के नित नए आयाम स्थापित कर रहे पहाड़ी राज्य में आज विकास की गंगा बह रही है और निखर रहा है उत्तराखंड का स्वरूप। आत्मनिर्भर हो रहा भारत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड।